अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सच की जीत। ये एक कहानी है एक राजा की और उसके दरबारियों की, जिनके बीच में मुकाबला होता है राजा की सच्ची तारीफ़ करने का। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और जानते हैं राजा को आखिर किसकी तारीफ़ पसंद आई। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। इनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों के बाद बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। इन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता था। उसका नाम था फिरोज़। बादशाह ने बहुत जल्द इन शायरों को पहचान लिया कि कौन कैसा है। एक दिन उसने सबको दरबार में बुलाया और ऐलान किया, जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी, खूब शेर कहे और बादशाह की तारीफ़ में ज़मीन आसमान एक कर दिए। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा उसे ही इनाम में मिलेगा। शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। वो सलाम कर कर खुश होकर बैठ गया। इसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी बहुत तारीफ़ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम कर कर बैठ गया। इस तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़्में सुनाई और हीरा इनाम में लेकर खुशी खुशी बैठ गए। फिरोज़ अपनी जगह बैठा रहा, उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने कुछ नाराज़ होकर कहा, तुमने क्या लिखा है, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दें तो सुनाओ। बादशाह ने फ़ौरन कहा, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। फिरोज़ ने कहा, ए बादशाह, तू आलिम और अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधता है। बादशाह की कई कमज़ोरियां गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब इस शायर की खैर नहीं, ज़रूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज़्म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज़ को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार ख़त्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत लगवाने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए और फिरोज़ को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरों को देखकर बताया कि सबके हीरे झूठे हैं, सिर्फ फिरोज़ का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा, इनाम पाकर कौन कौन खुश है और कौन रंजीदा है। शायरों ने शिकायत की कि फ़िरोज़ के हीरे के सिवा सारे हीरे झूठे हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। जिसने झूठी तारीफ़ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का ये जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये सबक मुकम्मल होता है और हमें ये सीख देकर जाता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच का इनाम हमेशा अच्छा होता है। तो बच्चों, अब बढ़ते हैं इस सबक की मश्क की तरफ और उसका सवाल नंबर 1 है कि राजा को किस चीज़ में दिलचस्पी थी। इसका जवाब है, राजा को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी। अगला सवाल है, शायर बादशाह की तारीफ़ किसके लिए करते थे। तो इसका जवाब है, शायर इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ़ किया करते थे। अगला सवाल है, बादशाह ने दरबार में क्या ऐलान किया। इसका जवाब है, बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ़ करेगा इसे एक हीरा इनाम में मिलेगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, इन जुमलों पर सही और गलत के निशान लगाइए। तो पहला जुमला है, बादशाह के दरबार में सब शायर मोहब्बत से रहते थे, ये गलत है। दूसरा, फिरोज़ भी बादशाह की खुशामद करता था, ये जुमला भी गलत है। तीसरा जुमला है, बादशाह ने खुश होकर सभी को एक हीरा दिया, तो ये सही है। और चौथा जुमला है, हीरा लेकर सभी अपने अपने घर गए, ये जुमला गलत है क्योंकि सभी जौहरी के पास गए थे।
सवाल नंबर 3, दिए गए अल्फाजों से खाली जगह पूर करो। तो बच्चों, खाली जगहों के जवाब इस तरह से हैं। सवाल नंबर 4 है, दिए गए लफ्ज़ों में से इस्म और फ़ेल को अलग करें। तो इन अल्फाजों में इस्म है फ़िरोज़, बादशाह, घोड़ा, और फ़ेल है लड़ते, कहना, मिलना, पढ़ना, जाना। तो बच्चों, आपकी सबक की मश्क भी यहीं मुकम्मल होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।